फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के घर के करीब मुश्तबा बैग बरामद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के घर के करीब एक मुश्तबा बैग मिलने के बाद सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदगियां हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी विंग के अहदेदारों ने इलाके की मामूल की गश्त के दौरान इस बैग को पाया और फौरी तौर पर अपनी तहवील में ले लिया। अहदेदारों ने बैग को मशकूक करार देते हुए इसकी मुकम्मल छानबीन शुरू कर दी है ताकि इसकी नौयत और अंदर मौजूद मवाद का पता लगाया जा सके। माहिरीन की टीम, जिनमें बम डिस्पोजल स्क्वाड के अफराद भी शामिल हैं, इनको फौरी तौर पर मौके पे तलब किया गया ताकि बैग को महफूज तरीके से खोला जा सके और किसी मुमकिन खतरे से निपटा जा सके। इस मुश्तबा बैग की बरामदगी के बाद अब पुलिस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के घर और इनके अतराफ में सख्त हिफाजती इक़दामात उठा लिए हैं। चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह की तरफ आने वाली तमाम गाड़ियों की कड़ी निगरानी की जा रही है और हर गाड़ी की तफसीली चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी मशकूक सरगर्मी से बर वक्त निपटा जा सके। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और वहां की नकलो हरकत पर सख्त नजर रखी जा रही है। इत्तला के मुताबिक बैग की बरामदगी के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिफाजत में मजीद इजाफा कर दिया गया है और सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद में इजाफा कर दिया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटना जा सके। इलाके में मुकामी अफराद और वहां से गुजरने वाले लोग इस सूरत-ए-हाल से खौफजदा है, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि वो मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं और हर मुमकिन खतरे को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। फिलहाल मुश्तबा बैग की मुकम्मल जांच पड़ताल जारी है और पुलिस इस वाक़े की मजीद तहकीकात कर रही है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने टाइम बंद विसर्जन पाबंदियों को हटाने का मुतालबा किया। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने इतवार को तेलंगाना हुकूमत को टाइम बंद पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर आयत पाबंदियों को हटाने का अल्टीमेट जारी किया। खिलाफ वर्जी के एक अमल में गणेश उत्सव समिति के रहनुमाओं ने मूर्ति विसर्जन के लिए हुक्काम की तरफ से खड़ी की गई रुकावटों को हटा दिया। इन्होंने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक टाइम बंद पर मूर्तियों विसर्जन पर पाबंदियों के ऐलान करते हुए फ्लेक्सी बैनर को भी उतार दिया। ये बताते हुए कि झील में मूर्तियों की विसर्जन पर पाबंदी के कोई अदालत अहकामात नहीं है। समिति के लीडरों ने रुकावट हटाकर कुछ अकीदतमंदों की तरफ से लाए हुए मूर्तियों का विसर्जन किया। पुलिस, जिसने समिति लीडरों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बाद में इसी जगह पर दोबारा बैरिकेड्स लगा दिए। गणेश उत्सव समिति ने हुकूमत से इतवार की शाम तक टाइम बंद पर विसर्जन के तमाम जरूरी इंतजाम करने का मुतालबा किया। समिति के जनरल सेक्रेटरी राज्यवर्धन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को कोई पाबंदियां आयद न करते हुए विसर्जन के हमवार और पुरअमन इनेकाद में मदद करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत रुकावटें हटाकर इंतजामात करने में नाकाम रही तो बड़ा रासत कार्रवाई होगी। इन्होंने दावा किया है कि समिति हुकूमत की मदद से पिछले 35 सालों से टाइम बंद से मूर्तियों के विसर्जन का एहतमाम कर रहे हैं। इन्होंने हैरत का इजहार किया कि हुकूमत ने इस साल पाबंदियां क्यों लगाई। समिति के रहनुमाओं ने मुंतबा किया कि अकीदतमंद इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐलान किया कि वो मूर्तियों को टाइम बंद में विसर्जन करेंगे। अगरचे हुक्काम ने NTR मार्ग और नेकलेस रोड के अतराफ से हुसैन सागर में विसर्जन के इंतजामात किए हैं, लेकिन इन्होंने टाइम बंद पर पाबंदी आयद कर दी। पुलिस और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहले ही बैनर लगा चुके हैं, जिसमें ऐलान किया गया है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक टाइम बंद पर विसर्जन की इजाजत नहीं है। पुलिस ने विसर्जन को रोकने के लिए सड़क और झील के दरमियान रुकावटें भी खड़ी कर दी। गणेश उत्सव समिति ने दावा किया है कि हाई कोर्ट ने हुसैन सागर में विसर्जन पर पाबंदियां नहीं लगाई है, इसलिए कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। कायदीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से मुनक़दा जायजा मीटिंग में भी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर और तमाम महकमों के सरबराहों ने शिरकत की थी। ये नहीं कहा कि टाइम बंद पर विसर्जन पर पाबंदी है। गणेश त्योहार जो 7 सितंबर से शुरू हुआ, 17 सितंबर को एक बड़े विसर्जन जुलूस के साथ इख्तिताम पजीर होगा। शहर के वस्त में वाक़े हुसैन सागर झील में हैदराबाद, सिकंदराबाद और मुज़ाफ़ात के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है।
सालाना जुलूस में लाखों लोग शरीक होते हैं। टाइम बंड 2.2 किलोमीटर लंबी सड़क जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है और दिलकश झील के किनारे पर सियाहों के लिए एक मशहूर मुकाम है। पेट्रोल के बजाय पानी, पंप पर मोटरसाइकिल सवारों का एहतजाज। रंगारेड्डी जिला के हस्तनापुरम इलाके में वाक़े HP पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल में पानी मिलाने की वजह से गाड़ी चलाने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मोटरसाइकिल सवारों ने जब पेट्रोल में पानी पाया तो फौरन स्टेशन के मालिक चंद्रशेखर से वजाहत तलब की, जिन्होंने मुबैना तौर पर गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया। मोटरसाइकिल सवारों ने स्टेशन पर पहुंचकर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि पेट्रोल स्टेशन को सील किया जाए और इनके नुकसानात का मुआवजा अदा किया जाए। गाड़ी मालकान का कहना था कि पानी की आमेजिश की वजह से इनकी गाड़ियां खराब हो गई और इन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुकामी अफराद और गाड़ी चलाने वालों का इल्जाम है कि पेट्रोल स्टेशन में सिर्फ पावर पेट्रोल फराहम किया जा रहा है, हालांकि वहां आम पेट्रोल भी दस्तयाब होना चाहिए था। इन्होंने इस धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि दीगर सार्फिन को भी इस किस्म की मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। KTR ने तेलंगाना के वजीर आला के 10,000 करोड़ के कर्जे के मंसूबे पर तनकीद की। इन पर अवाम को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। इतवार 15 सितंबर को भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर KT रामाराव ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी के 10,000 करोड़ रुपए के कर्ज का हासिल करने के मंसूबे पर तनकीद की। इन्होंने इंतजामिया पर तबाकुन पॉलिसियों को नाफिज करते हुए अवामी बहबूद को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। KTR ने इस बात पर रोशनी डाली कि रियासती हुकूमत की बेहिसी की वजह से आम लोग परेशानी का शिकार है। KTR ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये इल्जाम लगाया कि वो हालिया शदीद बारिशों और तजावुजात के नाम पर मुनद्दम की वजह से लोगों को बेघर कर रही है। एक कुदरती आफत है, जबकि दूसरी रेवंत रेड्डी मार्क आफत है। क्या आम है? आम लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया, जबकि जरूरतमंदों को लावारिस छोड़ दिया गया। ये हुकूमत दूसरी बेआवाज शहरियों को सड़कों पर फेंकने में मसरूफ है। क्या इसी को कहते हैं अवाम की हुक्मरानी? शर्म करो, इन्होंने तबसरा किया। KTR ने इन इतलात पर भी तशवीश का इजहार किया कि कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद में IT और इससे मंसलक सनातों के लिए 400 एकड़ अराजी को गिरवी रखकर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करने का मंसूबा रखती है। इन्होंने खबरदार किया है कि इस तरह का इक़दाम तेलंगाना के नौजवानों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकता है। नई सनातों के लिए जमीन की दस्तयाबी और रोजगार के मौके को महदूद करके रियासत में तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की और मौके को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इस खतरनाक तजवीज को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करता हूं, KTR ने जोर देकर कहा। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी तरजीहात पर नजरसानी करे और कलील मुद्दती माली फवायद के लिए तेलंगाना के मुस्तकबिल को गिरवी रखने के बजाय तरक्की पर तवज्जो मरकूज करे। Jio 33 के खिलाफ एहतजाज करने पर BRSV मेंबरान को गिरफ्तार किया गया। भारत राष्ट्र समिति विद्यार्थी BRSV के अरकान भारत राष्ट्र समिति BRS के तुलबा विंग इतवार 15 सितंबर को सरकारी ऑर्डर 33 को वापस लेने पर एहतजाज करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। G श्रीनिवास की क़यादत में BRSV ने तेलंगाना भवन से वज़राए के क्वार्टर्स तक मार्च किया, लेकिन पुलिस ने इन्हें फौरी तौर पर रोक दिया। इसके बाद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान शदीद टकराव हुआ। जैसे ही मुजाहिरीन ने पुलिस की रुकावट को तोड़ने की कोशिश की, कशीदगी बढ़ गई, जिसके नतीजे में दोनों फरीक़ैन के दरमियान धक्के और हाथापाई हुई। बाद अज़ा इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोत्तागुडम में पकड़े गई एम्बुलेंस में गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। इतवार की सुबह कोत्तागुडम कस्बे के 2 टाउन हुदूद के तहत रामावरम इलाके में एम्बुलेंस में ले जा रहे थे भारी मकदार में गांजा पकड़ा गया। ये मादा हादसियाती तौर पर पकड़ा गया जब कोत्तागुडम से विजयवाड़ा हाईवे पर एम्बुलेंस का एक टायर पंचर हो गया। मुकामी नौजवान जिन्होंने गाड़ी का टायर पंचर देखा और टायर बदलने में गाड़ी ड्राइवर की मदद के लिए आगे आए। जैसा कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट से ही पता चलता है कि ये तमिलनाडु की है। नौजवानों ने एम्बुलेंस में मरीज के बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन ड्राइवर इन्हें मुनासिब जवाब नहीं दे सका। मुश्तबा नौजवानों ने गाड़ी के अंदर चेक किया तो गांजे के पैकेट मिले, जिन पर बिस्तर की चादर से ढका हुआ था। घटिया भी काले कपड़े से ढकी हुई थी। इसके बाद इन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया और मुकामी पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को चेक किया और गाड़ी ड्राइवर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। बताया गया है कि ड्राइवर ने नौजवानों को लालच दिया कि वो उसे जाने दे, लेकिन इन्होंने पुलिस को बुला लिया। इब्तिदाई इत्तला के
मुताबिक गांजे का वजन तकरीबन 4 कुंटल है और इसकी कीमत 2,50,00,000 रुपए है। पुलिस ने अभी तक इस वाक़े के बारे में कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया। शुबह था कि गांजा ओडिशा से तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। तेलंगाना के सिद्दीपेट में गणेश पंडाल को नजरे आतिश करने पर 2 अपराध हुए गिरफ्तार। हफ्ते की रात पोलुगु मंडल के दसरलापल्ली गांव में दलित कॉलोनी में नामालूम बदमाशों ने गणेश पंडाल को आग लगा दी। आधी रात के करीब पंडाल को आग की लपेट में देखकर अकीदतमंद जाग गए। इन्होंने बाल्टियां और बर्तन से पानी डालकर आग को बुझा दिया। ताहम पंडाल और मूर्तियों का एक बड़ा हिस्सा कास्तर हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने गाँव पहुँचकर तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने मुबैना तौर पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के नागार्जुना सागर से पानी छोड़ दिया गया। तेलंगाना के नागार्जुना सागर में पानी की शदीद बहाव के पेश नजर इसके 4 दरवाजे खोलते हुए पानी को नीचे इलाके में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट दर्ज की गई। इस प्रोजेक्ट में 77.334 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के चारों दरवाजे खोलते हुए इतनी ही मकदार में पानी को छोड़ा गया। अरविंद केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़े सियासी ऐलान में कहा कि वो 2 दिन बाद अपने ओहदे से इस्तीफा देने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरे ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाए गए हैं और मैं इस वक्त तक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक अवाम मुझे ईमानदार करार नहीं देते। इन्होंने मजीद कहा कि सियासत में पैसे या इख्तिदार की खातिर नहीं आया हूँ, बल्कि अवाम की खिदमत के लिए आया हूँ। केजरीवाल ने अपनी तकरीर में अवाम से अपील की है कि अगर इन्हें ईमानदार समझा जाता तो वो आने वाले इंतखाबात में इन्हें जोशो खरोश से वोट दिया जाए। इन्होंने वाजे किया कि इनके साथ मनीष भी नायब वजीर आला और वजीर तालीम के ओहदे से भी इस्तीफा देंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फरवरी में इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन इनका मुतालबा है कि ये इंतखाबात नवंबर में महाराष्ट्र के इंतखाबात के साथ ही कराए जाए। इन्होंने ऐलान किया है कि अगले चंद दिनों में आम आदमी पार्टी के MLAs की मीटिंग होगी, जिनमें एक नए वजीर आला का इंतखाब किया जाएगा। केजरीवाल ने बताया कि इन पर लगाए गए इल्जामात के तहत इनके वकील ने इन्हें मशवरा दिया था कि वो अदालत से बरी होने तक ओहदा ना छोड़े। ताहम अदालत ने इन्हें जमानत दे दी, जो कि एक मुश्किल मरहला था। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझ पर शराइत आयद किए हैं, लेकिन मैं गुज़िश्ता 10 सालों से मरकज और LG साहब की कई शराइत के बावजूद काम करता रहा हूँ। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया है कि इनके जेल जाने का मकसद आम आदमी पार्टी को तोड़ना था और इन्होंने कहा कि हुकूमत के मुखालिफ वज़राए आला को निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने दीगर गैर BJP वज़राए आला से अपील की है कि अगर इन पर भी कोई फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाए तो वो इस्तीफा ना दे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों और हॉस्पिटलों की हालत बेहतर बनाने पर जोर दिया और कहा कि इनकी हुकूमत ने गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बनाए ताकि इन्हें बेहतर तालीम और इलाज फराहम किया जा सके। इन्होंने कहा कि हमने सब कुछ करने के काबिल इसलिए थे क्योंकि हम ईमानदार है। केजरीवाल के इस ऐलान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी और अब देखना यह है कि दिल्ली की सियासत किस समत में जाती है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं CM की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक CM की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं CM की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं CM की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं CM की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा
अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है? अभी अभी जेल से रिहाई होके आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था, मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में, चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। भारत माता की, भारत माता की। राहुल ने महिला कांग्रेस की यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस के ओहदेदारों और कारकुनों को इनके यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि तंजीम की जद्दोजहद मुल्क में खवातीन की तरक्की में संग मेल साबित होगी। मिस्टर गांधी ने महिला कांग्रेस के ओहदेदारों से जद्दोजहद जारी रखने पर जोर दिया और कहा कि इनकी मेहनत से खवातीन को एहतराम और समाज में बराबरी मिलेगी। इन्होंने कहा कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के यौम तासीस पर तमाम ओहदेदारों और कारकुनों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। मिस्टर गांधी ने महिला कांग्रेस कारकुनों से कहा कि आपकी अनथक मेहनत हिंदुस्तान की खवातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। इनके विखार, मिसवात और सलामती के लिए आपकी जद्दोजहद और लगन को सलाम करते हैं।
मेरठ में 3 मंजिला इमारत मुनद्दम होने से 10 अफराद की मौत। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से 50 साल पुरानी 3 मंजिला इमारत अचानक मुनद्दम हो गई, जिसमें एक ही खानदान के 3 बच्चों समेत 10 अफराद के मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। इतवार की आला सुबह तक चली राहत रसानी मुहिम के बाद 9 लाशों को मलबे से निकाला जा सका। तंग गलियों की वजह से जेसीबी की मौके पर पहुंचने में होने वाली परेशानी और तेज बारिश से राहत रसानी का काम मुतासिर हुआ है। पुलिस ने इतवार को बताया कि जाकिर कॉलोनी गली नंबर 7 में 90 साल बुजुर्ग खातून नफू उर्फ नफीसा का तकरीबन 50 साल पुराना 3 मंजिला मकान था। बताया गया है कि मकान के नीचे हिस्से में नफू के बेटे डेयरी चलाते थे, जबकि ऊपर 2 मंजिला में 15 अफराद रहते थे। हफ्ते की शाम तकरीबन 5 बजे तेज धमाके के साथ पूरा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें सभी 15 अफराद मलबे में दब गए। इसकी इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया के तमाम आला ऑफिसरान पुलिस फोर्सेस के साथ मौके पर पहुंचे और राहत रसानी मुहिम का आगाज किया। बचाव मुहिम में पुलिस के साथ इलाके के लोग भी रहे, लेकिन तंग गलियों और एम्बुलेंस और जेसीबी के पहुंचने में परेशानियों और तेज बारिश की वजह से मलबा हटाने में भारी वक्त का सामना करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद मलबे में लोगों को निकाला गया। तमाम जख्मियों को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इलाज के दौरान नफीसा, साजिद और सानिया, सकाफत, रिया, समरा, फरहाना और 3 दीगर की मौत हो गई, जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। सीनियर एसपी विमन ताड़ा ने बताया कि कई दीगर अफराद के मलबे में दबे होने का शुबा के पेश नजर एनडीआरएफ टीम देर रात तक मलबा हटाने के काम में लगी रही। इन्होंने बताया कि 5 जख्मियों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड से मुल्क को 6 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड की राजधानी रांची से मुल्क को 6 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा दिया, जिसमें टाटानगर पटना भी शामिल है। वजीर आजम ने इन 6 वंदे भारत ट्रेनों को रांची से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के टाटानगर में 660 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 32,000 मुस्तकीन को मंजूरी नामे भी तकसीम किए। इससे पहले मिस्टर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 6 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन्होंने इस मुबारक मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि झारखंड को आज 6 नए वंदे भारत ट्रेनों, 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों और वजीर आजम आवास योजना के तहत रियासत के लोगों के लिए पक्के मकानात से नवाजा गया। मिस्टर मोदी ने झारखंड के अवाम को आज और दीगर रियासतों के प्रोजेक्टों के लिए मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने मुल्क की सोच और तरजीहात को बदल दिया है। इन्होंने कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के शुमाल और जुनूब की रियासतों के लिए 3 नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का जिक्र किया और आज 6 नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का जिक्र किया, जो पहले ही अपना सफर शुरू कर चुकी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,